भले काम में कंटिन्यूस बने हुए हैं, हालेलुया, और साहस नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप ठीक समय पर कटनी काटोगे, हालेलुया। जब आप भले काम कौन से हैं, आप देख रहे हैं जब चर्च में आ रहे हैं और किस चीज की कमी दिख रही है आपको, वो हर एक से बातें करता है, वो बताता है। जब आपके सामने कुछ समस्याएं रखी जाती है कि चर्च में ये कमी है, हालेलुया, आपके मन में डालता है परमेश्वर कि मैं इसके लिए कुछ करूं, और आप उसके योग्य हैं, आप भले काम खुद कर सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर, आप रास्ते में जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ऐसे लोगों को दिखा रहा है, आप भले काम कर सकते हैं उनके लिए प्रार्थना करके, हालेलुया। आप उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके लिए एक ऐसा जल भेज देगा कि उनको छुड़ा लेगा, हालेलुया, और वो रूहें बच जाएंगी, हालेलुया। और ऐसा करते करते ढीले ना पड़ो, हालेलुया। ऐसा नहीं एक दिन किया, कुछ दिन किया और छोड़ दिया, हालेलुया। आप दूसरों के लिए उपवास भी कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं और प्रार्थना में लवलीन है, ये भी एक भला काम है, हालेलुया। और ये किसके साथ, आगे वचन बताता है कि विशेषकर इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में, हालेलुया। जरूरत है, हालेलुया। कभी कभी आपको पता नहीं है कि जो काम आपके प्रेयर से, फास्टिंग प्रेयर से नहीं खुल सकते, वो काम आपकी सेवकाई से खुल सकते हैं, हालेलुया। जकरिया एक ऐसा व्यक्ति था, दिन रात वो दोनों प्रार्थनाएं करते थे, बहुत ज्यादा धर्मी थे, लेकिन उस के भवन में जब गया, किसके लिए? धूप जलाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करता है अपने दासों के द्वारा, सपन के द्वारा, और आपके मन में डालता है, हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जब अधलोक और मृतलोक परमेश्वर के सामने खुले होते थे, निश्चय मनुष्य के मन भी, हालेलुया। और अकस्मात ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता, आपके मन में जो बात आती है कि मैं चर्च के लिए ये करूं, परमेश्वर के लिए ये करूं, हालेलुया। जकरिया परमेश्वर के भवन में गया, यहां तक कि उसकी 3 कंडीशन ऐसी थी कि वो बूढ़े थे, कोई भी संतान उनके पास में नहीं थी, हालेलुया, और उनकी कोई संतान हो नहीं सकती थी क्योंकि वो बांझ थी उसकी पत्नी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब उसके नाम पर चिट्ठी निकाली और वो गया, हालेलुया, और जैसे गया और उसकी सेवा के दिन जब पूरे हुए और जकरिया अपने घर पर गया, वैसे ही उसकी पत्नी एलिशबा प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, और उसके द्वारा एक ऐसा बेटा उत्पन्न जिसका नाम था यूहन्ना, हालेलुया। आपकी बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग है, ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो आपके नहीं खुल रहे, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है कि तुम्हारे मन में कई बार परमेश्वर डालता है ये करूं। वो चाहे चर्च में झाड़ू लगाना हो सकता है, चटाइयां बिछाना हो सकता है, और कुछ चैरिटी के काम हो सकते हैं, व्यवस्था संभालने के काम हो सकते हैं, या आप रोड पर जा रहे हैं, परमेश्वर मन में डाला है बहनों को मैं सुसमाचार बताऊं, आप लेडीज हैं, और लेडीज औरतों का एक काम होता है कि घर परिवार में आर-पास में बैठकर फालतू बातें करने से तो होता है परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का वचन सुनाएं, ये एक भले काम है क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को फैला रहे हो, हालेलुया। और जब आप ऐसा कर रहे हो और करते जा रहे हो और परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो, हालेलुया, दुनिया में कोई भी ताकत, उसकी पत्नी एलिशबा प्रेग्नेंट हुई और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ, आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा, हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के विश्वास में आया, परमेश्वर से मैंने कहा परमेश्वर मुझे एक गाड़ी की जरूरत है, मैंने कहा परमेश्वर मैं गाड़ी मेरे लिए नहीं, मैं तेरी सेवा के लिए लगाऊंगा, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी दे दूंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने गाड़ी भी दी, सेवा भी दी, और जो काम मेरा नहीं हो सकता था, मेरा घर जो नहीं बन सकता था, जिसमें पानी टपकता था, हम रात को ऐसे पानी बरसात बंद करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि प्रभु घर में पानी भर जाएगा, हालेलुया।
और वो काम परमेश्वर ने इतनी फुर्ती से किया जब मैंने एक कदम उठाया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भले काम करने के लिए कहता है, वो आपको प्रार्थना करने का हो सकता है। चर्च में बहुत सारे काम है, उनको करने के लिए परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है। आप मनों को मार मार कर रह जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है आपसे बात ना करे। जरूरी नहीं है कि आपको भविष्यवाणियां आपके विषय में हो, वो आपके मन में बात करता है। नाम लेकर भी परमेश्वर बुलाता है, लेकिन मन में आपके में डालता है कि ये काम तू कर सकता है, बस तू कर। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, मुझे परीक्षा देखो कि मैं कैसा हूँ। हालेलुया। क्या नाम लेकर चर्च में क्यों नहीं बुलाया जा रहा? मेरे लिए क्यों भविष्यवाणियां नहीं हो रही है? हालेलुया। अगर बताना चाहे कोई ऐसा भी कहते हैं, जब मेरे लिए भविष्यवाणियां हो रही थी, इनके लिए भविष्यवाणियां थी, ये इनके अपने ही लोग हैं और उनको बता दिया होगा उन पास चीजें। अभी एक बहन ने गवाही दी कि 30,000 उसके अकाउंट में मिराकल बनी हुए। हालेलुया। क्यों हुए? क्योंकि वो समय से आते प्रार्थना में, प्रार्थना ही करते हैं, परमेश्वर के पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके परिश्रम को देता है, देखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तुम साहस ना छोड़ो, करते रहो। बहुत समय हो रहा है, करते जा रहे हैं। और ये ना सोचो, अब्राहम भी ऐसे ही करने लगा था, लेकिन उसने इंतजार किया और ऐसी आशीष पाई कि पूरी आशीष का मूल वो हो गया। हालेलुया। आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में आप आशीषित हो सकते हैं और आपकी आशीषों को आप दूसरों को बांट सकते हैं। हालेलुया। जकरिया जब उस भवन में से निकला, उसी भी उसके घर में आसपास में आए। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको मौका दे भले काम करने से, तो मौके को गवाए नहीं। हालेलुया। मौके का सही फायदा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको मौका देता है और आप होकर जाते हैं, तब कहते हैं परमेश्वर मेरी उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं हो रही। पहले परमेश्वर, आप चाहे पुलपिट पे आए या ना आए, परमेश्वर आपको पीछे से भी देख रहा है, आप काम कर रहे हैं तब भी देख रहा है। हालेलुया। आप कितने भले काम कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप भले काम करते जाते हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, चर्च में आप काम कर रहे हैं, हम देखते हैं चर्च में कुछ भाई बहन काम करते रहते हैं, और जब उनके लिए भविष्यवाणियां हो रही थी, कुछ लोग कह रहे, प्रभु तू मुझसे क्यों नहीं बातें कर रहा, इनके लिए क्यों भविष्यवाणियां हो रही हैं। आप देखते हैं, आप चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी काम करते रहते हैं, रात रात भर काम करते रहते हैं। प्रभु उनके परिश्रम को देखता है। हालेलुया। ऐसे ही किसी के लिए भविष्यवाणियां नहीं होती। परमेश्वर देखता है उनको कि ये मेरे लिए दिन रात जागता है, प्रार्थना करता है, मेरे भवन में काम करता है। हालेलुया। प्रेरित अंकुर नौलाख जी भी, वो अपने एक गवाही में से बताते कि मैं जाता था, चटाइयां में बिछाता था, यहाँ तक कि चाय भी बांटकर मैं देता था, बनाता था। हालेलुया। और वचन की सेवकाई भी मैं करता था। हालेलुया। आज इतना ब्लेसिंग है, भारत की नंबर 1 पे आने वाले हैं। हालेलुया। आप भी ब्लेस हो सकते हैं, आप भी आशीषित हो सकते हैं। कारण ढूंढने के लिए परमेश्वर आशीष देता कैसे है। हालेलुया। हम आगे बढ़े कैसे। बीज बोने की बारी है, चर्च को बढ़ाना है। परमेश्वर के दास के पास अभी तक घर नहीं बना, खोलते नहीं अपने मन को। परमेश्वर तो कहता है कि दे दे, नहीं। अभी परमेश्वर की दासी बात कर रही थी वचन से कि इसहाक को परमेश्वर ने मांगा। हालेलुया। कि इसको तू बो दे। हालेलुया। और मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और अब्राहम गया, परमेश्वर पर फेथ दिखाया, अपने बेटे को बलिदान किया, और क्या हुआ, उसकी इतनी जाति हो गई, इतनी जाति हो गई, इतनी संतान हो गई कि आज हम भी उसी की संतान हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपसे कहता है और उस कदम किसी छोटे बच्चे के साथ में जो चल कर रहे हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि इंसान जब देखता है कि मैं बीज बोले जा रहा हूँ, तो वो ऐसे समझते हैं कि पास्टर को दे रहा हूँ, ये अपने खर्चे में लेंगे, इनके कामों को लेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे कहता है, जो मेरे छोटे के साथ में अगर एक कटोरा पानी भी पिलाए, तो उसका प्रतिफल तू कदापि ना खोएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर एक कटोरा, ऐसे उदाहरण बताऊं, जब सुलेमान ने बहुत सारा सोना उसको दिया, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने तुरंत उसी रात में कहा, हे सुलेमान तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूं। हालेलुया। क्या चाहता है। हालेलुया।
कुरनेलियुस ने जब भेंट करता गया, चढ़ाता गया, परमेश्वर ने उसे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। मरियम का इत्र उड़ेला, उसमें उसका भाई मर गया था, लाजर को परमेश्वर ने जिलाया। हालेलुया। आप अपने भेंट को भूल जाते होंगे, आप अपने योगदान को भूल जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर एक एक को जो आप कीमती देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उस कीमती से भी ज्यादा आपको देता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर लेता है? शैतान बीमारियों में और परेशानियों में लेकर जाता है। परमेश्वर आपसे 10 रुपए की मांग कर रहा है कि मेरे भवन में ये काम आएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वादा है, इसको 100 गुना आपको लौटा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, यदि तुम भले काम करने में साहस ना छोड़ो और ढीले ना हो, होते जा रहे हो, करते जा रहे हो और परमेश्वर को खोज रहे नहीं हो। जब परमेश्वर ने एक बार कहा अब्राहम से, अब्राहम उठ और अपने बेटे को लेकर जा मोरे पर्वत पर और बलिदान करके चढ़ा। कोई हिचकिचाया नहीं, अपनी पत्नी से नहीं पूछा। परमेश्वर ये जानता है कि जब तुम कुछ कर रहे हो और तुम्हारे पास थोड़ा है, तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या है, वो ये भी जानता है कि आपके पास थोड़ा है और कुछ भी नहीं है, फिर भी आप रो रहे हो। तो क्या उसको इतनी चिंता नहीं है कि इसको खाने के लिए रोटी चाहिए और मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका परमेश्वर हूँ, मैं इसके लिए दूंगा। हालेलुया। अब्राहम का इकलौता बेटा जिसको, हालेलुया, और परमेश्वर ने उससे मांगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर याद करेगा, मैं मेरे लिए दे दे ताकि मैं तुझे इतना दूंगा कि तुझ पे लिया नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर इसलिए वचन में लिखा है कि हालेलुया, जब परमेश्वर आपको बोने के लिए कहता है और आप तुरंत बो देते हो। हालेलुया। जब आपकी जरूरत होगी, परमेश्वर आप धन को काम में लगा रहे हो, तो परमेश्वर आपको धन ठीक समय पर करेगा और आपके लिए देरी न होगी परमेश्वर के नाम से। जिस काम में आप हाथ लगाओगे वो आपका काम ऐसे फुर्ती से बनेगा कि परमेश्वर मेरा घर बने, तो परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए शुरू हो जाता है। हालेलुया। आप किसी भाई के लिए जो गिर रहा है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए घर परिवार में से परमेश्वर। मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ। कभी मैंने ज्यादातर जब प्रार्थना किया, घुटनों में सारी रात बिताई, तो मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की और मेरा घर परिवार ऐसे खींचा चला रहा है। एक रीजन है, जब आप अपने लिए मांगते हो और उस समझता भिखारी है क्या? हालेलुया। मैं मुझे जानता नहीं कि तेरी क्या आवश्यकता है। आप पर ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर सच्चा है और सब कुछ देने वाला है। हालेलुया। तुम्हारे मांगने से पहले जानता है वो क्या चाहिए। आपको मांगना है तो दूसरों को जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। जब आप लोगों को रोड पर जा रहे हैं और उनको देख रहे हैं, लोग दुख में, परेशानी में, हालेलुया, और आपको उस पर तरस आ रहा है, तो समाचार को सुना सकते हैं। हालेलुया। कोई बीमार है आपके पास, परमेश्वर किसी भी कंडीशन में आपको ले परमेश्वर के वचन को सुना सको, आप उनके लिए प्रार्थना कर सको। हालेलुया। और जब आप ऐसे करने लग जाओगे, दूसरों के लिए भले काम करने लग जाओगे, आपके काम ऐसी रीति से बनोगे कि आप कभी सोच नहीं पाओगे। ऐसे आप और आपके काम में देरी नहीं होगी। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे परख कर तो दे, मैं कैसा बनाऊं। हालेलुया। आपने विश्वास का कदम बढ़ाया नहीं और आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बात से कुछ नहीं होता। हालेलुया। हमें फेथ को दिखाना होता है कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू मुझसे प्रेम करता है, ये ले, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ। इधर आप बोल रहे हैं, उधर से आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे नहीं, परमेश्वर का वचन में ऐसा लगे, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर आपके काम देरी से हो रहे हैं, आपको चंगाई नहीं मिल रही है, चेक करो अपने आप को कि कहाँ पर भूल हो रही है। हालेलुया। प्रार्थना में या परमेश्वर से जो बातें कर रहे अपने दास के द्वारा, उस पर ढील हो रही है, प्रार्थना नहीं कर रहे, आपसे कहा जाता है उसको काम को नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप अपने मौके से गवा रहे हैं, अपने विश्वास से पीछे हट रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहा जा रहा बुराइयों को छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। ठीक समय पर आपको कटनी काटनी है तो ढीले ना पड़ो, परमेश्वर के साथ चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो क्या होगा। हालेलुया। आप ठीक समय पर अपने घर में आशीष देखेंगे, ठीक समय पर आप अपने बीमारियों को चाहता देखेंगे। जब आप कहेंगे परमेश्वर आपके लिए तुरंत खड़ा हो जाएगा, आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको बताएगा। ठीक समय पर जो आपकी जरूरतें स्वर्ग से परमेश्वर अपने भंडार से पूरी करेगा। हालेलुया।
वो अपने हाथों से छूकर आपको चंगा करेगा। आप शायद चर्च के लास्ट में बैठे होंगे, परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाएगा, आ मेरे पास, हालेलुया, मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, हालेलुया। प्रार्थना कर दो, मेरे लिए भविष्यवाणी हो रही है, ऐसा क्या कर रहे हैं, हालेलुया। यदि हमें ठीक समय पर अपनी आशीषों को लेना है, ठीक समय पर अपने छुटकारे को लेना है, तो भले काम करने में ढीले ना, हालेलुया। अपने मन को कच्चा ना करें, साहस ना छोड़ें, हालेलुया। परमेश्वर को अपने विश्वास को दिखाएं, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसके विपरीत आपकी कंडीशन होगी, हालेलुया। जब आप बोलने लगोगे आपकी कंडीशन विपरीत होंगी। एक तरह परमेश्वर अकाल था, खाने के लिए थोड़ा था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को इसलिए भेजा ताकि इसका थोड़ा बहुत हो जाए, हालेलुया। एक तरह आपके पास कंडीशन इतनी खराब होगी कि आपका मन ऐसा करेगा, और एक तरह परमेश्वर कहेगा इसको बो दे, हालेलुया, लेकिन फिर भी आपको भेद दिखाना है और परमेश्वर के राज्य में आपको कदम बढ़ाना है, हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर के काम तेजी से हो, तो इसलिए आपके अपने मनों को खोलना है। परमेश्वर जैसे भी आपको भले प्रार्थना करने का, बीच बोलने का, या सुसमाचार सुनाने का, चर्च में काम करने का आपको परमेश्वर बोलता है, तो आपको निश्चय ही करना है, तो आप ठीक समय पर अपनी आशीष को देखोगे। चर्च ठीक समय पर देरी नहीं होगी कि क्यों परमेश्वर मुझे क्यों इतना देर हो रहा है, हालेलुया। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। और विशेष सूचना है आपके लिए कि पीछे की तरफ कोई भी टॉयलेट ना करेगा, सबके लिए